Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. Be my multiple, I will be your factor. We have studied about multiple and factors in our initial classes. आपको मालूम है जब हम ये वर्कबुक स्टार्ट करने से पहले हमारा लास्ट जो लेक्चर था वो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था. वही चीज इस चैप्टर के अंदर है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay. First chapter name is Be my multiple, I will be your factor. First question, do as directed. जैसा दिया हुआ है वैसा करना है. Okay. So in this question, one table is given here, है ना? 1 से 100 तक उसमें नंबर दिए हुए हैं. First question is आपको पेंसिल कलर यूज करना है. Color the even numbers which are greater than 2. इवन नंबर को कलर करना है जो 2 से बड़े हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, दीज आर इवन नंबर्स. लेकिन 2 को छोड़ के 2 से जो बड़े इवन नंबर्स है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 4 से, है ना? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करते करते 100 तक. तो सी ये देख रहे हो आप, यहाँ ये पूरी रो आएगी, ये पूरी रो आएगी, ये पूरी रो आएगी, 8 वाली पूरी रो आएगी और ये पूरी रो आएगी. इनको कलर करना है, लाइट ब्लू कलर कर देना, है ना? देन फिल रेड कलर इन द मल्टीपल्स ऑफ 5. व्हाट आर मल्टीपल्स? मैंने आपको सिखाया था किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने हो, मतलब उसके टेबल्स. जैसे 5 के मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5, 10, 15. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15. तो टेबल्स हम उसका नंबर का पढ़ना शुरू करते हैं. तो आपको रेड कलर करना है. और मैंने क्या बताया था, मल्टीपल्स किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल्स नंबर इटसेल्फ होता है ना? ये सिखाया था लास्ट टाइम. और उसका जो सबसे बड़ा बिगेस्ट मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता. आप टेबल को मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको नंबर का वो मिलता जाएगा, क्या? मल्टीपल मिलता जाएगा. तो फिल रेड कलर इन द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो 5, 10, 15, 20, 25, 30. इट मीन्स ये 5 वाली पूरी रो और 10 वाली पूरी रो ये रेड कलर से फिल करना है. देन फिल ग्रीन कलर इन द मल्टीपल्स ऑफ 7. अब 7 के मल्टीपल्स को ग्रीन कलर करना है. 7 का मल्टीपल मतलब 7 का टेबल, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज 7, देन 14, फिर 21, है ना? फिर 28, देन 35, देन 42 और फिर 49. इस तरीके तो जो उसके टेबल्स हैं 7 का टेबल, वो उनको करना है. मल्टीपल्स जो है 7 के उसको ग्रीन कलर करना है. फिर आप देखोगे फिल येलो कलर इन द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7. तो ऐसे जैसे 35 हो गया, है ना? तो ये उसका जो कॉमन मल्टीपल आएगा जो 5 में भी आता है और 7 में भी आता है, उसको येलो कलर करना है. राइट आउट द नंबर्स दैट आर रिमेनिंग. और उसके बाद जो नंबर बच जाएंगे वो यहाँ लिख देने हैं. तो मैंने लिखे, देखो 1, 2, 3, 9, 11, 13, 17. जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आपको यहाँ लिख देने हैं. तो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है, पर आप प्लीज फिल पेंसिल कलर. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स ऑफ 1 to 20 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उस पर नीचे क्वेश्चंस आंसर दिए, क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर लिखने हैं. तो फैक्टर्स फाइंड करने मैंने आपको बताए थे. कैसे बताए थे? कैसे करते हैं? सी, जैसे आपको फर्स्ट 1 है तो 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है. अब 2 है, 2 का 1 2 जा 2, है ना? तो कितने फैक्टर उसके? 1 और 2. 3 का 1 3 जा 3. मैंने आपको एक चीज और बताई थी, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. ऐसे नंबर्स जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, है ना? एंड द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, है ना? तो ऐसे जैसे ये 1 तो एक
स्पेशल नंबर है, क्योंकि इसके ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है. 1 इज अ स्पेशल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. But 2 is a prime number because it has only two factors, 1 and 2. 3 is also a prime number because it has only two factors, 1 and 3. Now 4. So see, 4 का कैसे निकालेंगे? 1 4 जा 4, फिर उसके बाद 2 में आता है, हाँ 2 2 जा 4. तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 and 4. 3 factors हो गए, 1 2 4. Then 5. 5 is also a prime number because it has only two factors, 1 and 5. 6. 6 कैसे निकालेंगे? 1 6 जा 6. ये लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुकी हो. फिर देखो 2 के टेबल में 6 आता है 2 3 जा 6. फिर 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6. अब 2 3 जा करो या 3 2 जा करो. जब इस तरीके से कंडीशन आती है मतलब यहाँ पे फैक्टर्स फिनिश हो गए. तो 1 2 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए. किसके? 6 के. अब आप जब भी फैक्टर्स फाइंड करते हो, देखो तो हमेशा याद रखना है 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर. हर नंबर का 1 जो होता है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है, और सबसे बिगेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ. जो वो होता है नंबर होता है itself is the biggest factor किसी भी नंबर का. 1 is the smallest factor of each number and number itself is the greatest factor of each number. किसी भी नंबर का 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है और वो खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है. 9 तो 1, इस तरीके सबके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं. ठीक है, ये मैंने आपको समझा चुकी बेटा, फिर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है ना. ओके, नाउ 9 10 सब इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करके लिख देने हैं. फिर अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस हमें करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4 डिड यू फाइंड? 4 के कितने फैक्टर्स फाइंड किए? विच आर दे? 3 फैक्टर्स, 1 2 3. और कौन कौन से? हाउ मे व्हाट आर दे? वो कौन से हैं? 1 2 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many factors of 7 did you find? Which are they? 7 के कितने factors find किए आपने? See, 2. Which are they? 1 and 7. How many factors of 12 did you find? Which are they? 12 के कितने factors आए? 1 2 3 4 5 6. 6 factors. कौन कौन से हैं वो? 1 2 3 4 5. वो लिख देना है ना. How many factors are the common factors of 6 and 12? Which are they? 6 and 12 के 6, where is 6? This is 6. So 1 2 3 4 and 12 के 1 2 3 4 6 12. तो कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 6 और 12 के 4 ना. देखो 1 2 3 4. 1 इसमें भी है, इसमें भी है. 2 इसमें भी है, इसमें भी है. 3 इसमें भी है, इसमें भी है. 6 इसमें भी है, इसमें भी है. तो कितने कॉमन? क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स of 6 and 12. Common factor of 6 and 12, which are they? 4 common factor है, वो है 1 2 3 and 6. How many are the common factors of 16 and 18? Which are they? 16 और 18 में देखो, 16 में 1 2 4 8 16, 18 में 1 2 3 6 9 18. तो कौन सा कॉमन हो गया? 1 and 2, 1 and 2. तो 2 कॉमन फैक्टर्स है, वो है 1 and 2. How many are the common factors of 9 and 19? 9 में 139, 19 में 119. ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर. और मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिसमें खाली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर. इस चैप्टर में आपको नहीं बताया, लेकिन फॉर योर नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए. ऐसे नंबर्स जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. एंड नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. एंड नंबर्स हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. ओके, वो आपको काम आएगा आगे. ठीक है. ओके, विच नंबर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स? किसके सबसे कम फैक्टर होते हैं? 1 के. 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है ना. मैंने बोला 1 इज अ स्पेशल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. विच इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर? हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. What is the biggest factor of each number? और हर नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? नंबर itself. These are very important for the points of view of MCQs, fill in the blanks. Okay. Now state the factor of following numbers. अब आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे numbers
11 नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स फाइंड करके मैंने लिख के रखे हैं, लेकिन आपको खुद से करने हैं। आपको पहले समझना है कि कैसे करने हैं, फिर खुद से करने हैं। सी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब 29 के खाली दो ही फैक्टर होते हैं, देखो 1 and 29। तो which type of number is this? is prime number, okay, because it has only two factors. Now 30 का कैसे करोगे? 1 30 जा 30, फिर आप देखोगे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि बी लास्ट में वंस प्लेस पे 0 तो होगा। सो 2 1 जा 2, फिर बचा 1, 2 5 जा 10। इसका मतलब 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 के टेबल में आता है 5 6 जा 30, है ना। फिर 6 के टेबल में आता है, पर 6 5 या 5 6 इस तरीके से आ जाते हैं सेम सेम, तो हमारा वहां फैक्टर फाइंडिंग फिनिश हो जाता है। सो फैक्टर्स आर 1 2 3 5 6 10 15 and 30. These are the factors of 30. So 1 is the smallest factor of the 30 and 30 is the greatest factor of 30. इस तरीके से आपको ये सब फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे 35, तो 35 को कैसे फाइंड करेंगे? 1 पहला तो 1 और नंबर इटसेल्फ, ये पहला ही फैक्टर, हर किसी नंबर में पहले ऐसे ही फैक्टर होगा, है ना। 135 जा, अब देखो 2 के टेबल में 35 नहीं आएगा क्योंकि पीछे 5 है। कब 2 से डिविजल होगा? जब 0 2 4 6 8 ये नंबर अगर वंस प्लेस पे प्रेजेंट हो, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 में होगा नहीं, 4 में होगा नहीं, 5 में होगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 के टेबल में आता है, लेकिन 7 5 जा और 5 7 जा एक ही बात हो गई। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1 5 7 एंड 35। इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। समझ में आया? इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। खुद से करोगे जब नहीं आएगा, फिर आप देखोगे कि मैम ने कैसे किया है। आप खुद से फाइंड करोगे तो ही आपको आएगा बेटा, है ना। कॉपी करके कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज 48। देखो 1 48 जा 48, अब पीछे 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 से होगा नहीं, क्योंकि पीछे 5 या 0 होगा तो ही 5 से डिविजल होता है। 6 8 जा 48, 7 में होता है नहीं, 8 में होता है हाँ, लेकिन 6 8 जा या 8 6 जा एक ही बात होगी। मतलब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स फिनिश हो गए। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 इज द फैक्टर्स ऑफ 48। इस तरीके से आपको सबके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। फिर इज 57, देन 60, देन 85 100 80 90, है ना, फाइंड कर लेना है। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा अलग टाइप के, ये तो आपको सिखाया है, मैंने पहले भी सिखाए थे, इस टाइप से हैं, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप से हैं। क्या करना है? प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर से बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो जैसे 24 नंबर इज 24, प्राइम नंबर मतलब मैंने आपको बताया ना, वो नंबर जिनके खाली से 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर जिसके खाली दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 2 से 2 इज अ प्राइम नंबर, खाली 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, बट 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 जा 24, ठीक है। अब यहां देखो, सॉरी 12 जा नहीं लिखना है, खाली 24 है ना, तो 24 के आगे लिखना है, इसको मैं ऐसे लिखूं 2 12 जा, ठीक है। तो 2 किस में हो गया? प्राइम हो गया। अब 2 एज इट इज रहेगा। अब 12 को मैं 12 को मैं ऐसे लिख दूं 2 6 जा, लिख सकती हूँ, तो 2 प्राइम हो गया। मतलब सब मल्टीप्लाई करते करते सबको प्राइम में करना है। अब 6 को मैं लिख दूं 2 3 जा, तो हो गए सब प्राइम नंबर।
इस तरह से फैक्टराइज करना, प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है। समझ में आया? जैसे 24 को मैंने ब्रेक करके लिखा 2 12 आ, तो 2 इज अ प्राइम, एक प्राइम बन गया। अब 12 को तोड़ना है, तो 12 को मैंने ब्रेक किया 2 6 आ, तो 2 प्राइम हो गया। अब बचा 6, 6 को ब्रेक करना है, तो 2 3 आ, तो 2 और 3 सब हो गए प्राइम नंबर। अब जैसे 32 है, 32 32 को किससे ब्रेक किया मैंने? 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16। ठीक है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। अब 16 को ब्रेक करो, तो 2 से होता है, होता है। 2 8 जा 16 हुआ, 2 8 जा 16। अब 2 भी प्राइम हो गया। अब 8 को ब्रेक करना है, तो 8 भी 2 से होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 प्राइम हो गया। अब 4 को ब्रेक करना है, तो 4 कैसे ब्रेक हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4, तो सब प्राइम नंबर में हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमको इनको ब्रेक करते जाना है जब तक कि सारे नंबर प्राइम नंबर ना हो जाए। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स, नंबर को हमें फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स में यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं ना। 32 को मैंने ब्रेक किया 2 16 जा, ठीक है, तो 2 तो प्राइम हो गया। फिर 16 को ब्रेक किया 2 8 जा, फिर यहाँ भी 2 प्राइम हो गया। 8 को ब्रेक किया 2 4 जा, ठीक है, फिर 4 को ब्रेक किया 2 2 जा 4, तो सारे के सारे कैसे बन गए? प्राइम नंबर बन गए। इस तरीके से हमें विद मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको फैक्टराइज करना है इन प्राइम नंबर्स में। ठीक है, इस तरीके से ये करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके, अब आता है नेक्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर यूजिंग डिवीजन। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। ये समझ में आया ना किस तरीके से? देखो भैया 96 है, 96 को कैसे ब्रेक किया? देखो 2 मल्टी, ये 6 से पीछे मतलब 2 से तो डिवाइड होगा, 2 से 2 48 जा, तो 2 प्राइम, फिर 48 को तोड़ा 2 24 जा। जब तक 2 से होता है तो पहले 2 से ही करना है, ठीक है। फिर ये 2 2 प्राइम हो गए। 24 को तोड़ा 2 12 जा, 12 को तोड़ा 2 6 जा, फिर 6 को तोड़ा 2 3 जा, तो हो गए सब प्राइम नंबर, है ना। अब यहाँ पे था 70, नंबर इज 7, 2 35 जा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 70 को डिवाइड किया 2 से 35 आया, मतलब 2 35 जा 70, तो 2 प्राइम हो गया। 35 टूट गया, 5 7 जा, 5 इज प्राइम, 7 इज प्राइम। ऐसे नंबर जिसके खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उनको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। अब था यहाँ पे 66, तो 2 33 जा 66, तो 2 प्राइम हो गया। 33 को 3 11 जा 33 भी प्राइम, 11 भी प्राइम। समझ में आया? इस तरीके से उनको करना है। अब आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग डिवीजन। ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको। देखो 30, तो 2 1 जा 2, 2 एक 1 बचा, 1 0 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, कराया था ना फोर्थ स्टैंडर्ड में। नाउ 27, तो पीछे 7 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से कब नंबर डिवाइड होता है? जब वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8। कौन कौन से? 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई भी डिजिट जब वंस प्लेस पे होती है, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो हियर इज 7, तो 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 40, लास्ट में 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 45, अब देखो पीछे लास्ट में क्या है? 5, तो 2 से नहीं होगा। 3 से करने के लिए हम क्या बोलते हैं? सब दोनों डिजिट को प्लस करते हैं, प्लस करके जो आंसर आता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है, इट मींस 3 से डिविजिबल है। तो 4 + 5 9, 9 3 के टेबल में आता है। सो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इस तरीके से इनको फैक्टराइज करना, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा, है ना, फोर्थ में। इस तरीके से इनको करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया, देखो 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, 16 के 1 2 4 8 16, तो कॉमन क्या हो गया? कॉमन इज 1 1 2 2 4 4 and 8,
and 8 they are common factor. अब ऐसे यहाँ पे दिया 7 and 14, तो पहले 7 के फैक्टर फाइंड करो. 7 के फैक्टर क्या हो गए? 1 7 जा 7, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, उसके दो ही होंगे. 14 के करो, 1 14 जा 14, 2 7 जा 14, तो 7 के हो गए 1 और 7, और 14 के हो गए 1 2 7. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 1 एंड 7 7. तो कॉमन फैक्टर से मतलब जो दोनों नंबर दिए उन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करो. फैक्टर्स फाइंड करके फिर लिखो. फिर देखो कॉमन क्या है. देखो यहाँ पे ये 1 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, देन ये 4 कॉमन है, देन ये 8 कॉमन है, देन ये 16 कॉमन है. मैं इसने कर दिया, आपको नहीं करना है, आपको खाली लिख देना है 1 2 4 8 16. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स. तो समझ में आया क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने से 36 एंड 45. तो पहले हमने क्या किया, वो फाइंड कर दिया फैक्टर्स. फाइंड 1 36 जा 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36. तो इसके 1 2 3 4 6 9 12 18 36 फैक्टर्स हो गए. 45 के फैक्टर्स फाइंड किए, वो लिख दिए. फिर देखा क्या क्या कॉमन है, तो 1 1, तो 1 कॉमन हो गया. 3 3 कॉमन हो गया. 9 9 ये कॉमन हो गया. मतलब दोनों के फैक्टर्स फाइंड करो, फिर लिखो, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपको लिख देने हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अब है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. ये तो बहुत ही इजी है, इसको तो खाली टेबल्स लिखने हैं. जो भी नंबर आपको दिए हैं उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने. फॉर एग्जांपल से 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 तक टेबल लिखो. तो 3 6 9 12 15. These are the first 5 multiples of 3. Next is 4. 4 का टेबल लिखो 5 तक. So first 5 multiple of 4 is 4 8 12 16 20. है ना. इसमें बस एक चीज याद रखनी, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने को बोला हो आपको और पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, so number itself is the smallest multiple of 4. and what is the greatest multiple of 4? तो आप देखोगे इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि हम 4 को तो मल्टीप्लाई करके कहीं तक भी मल्टीप्लाई करते जाते तो हमें नंबर मिलता जाता है. इसका कोई एंड नहीं होता मल्टीपल्स का, है ना. बट इन फैक्टर्स कोई आपको पूछे कि what is the least factor of 100, तो you said 1. Always remember 1 is the least factor of each number, है ना. and what is the greatest factor of 100? so number itself, क्योंकि नंबर 1 फैक्टर जो है 1 से शुरू होते हैं और जो नंबर के फैक्टर हम फाइंड करते हैं वहां तक खत्म हो जाते हैं. तो 1 is the smallest factor of each number and number itself is the greatest factor of each number. वो नंबर खुद जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है. but in multiples number itself is the smallest multiple of any number. कोई भी नंबर का नंबर खुद सबसे छोटा मल्टीपल होता है, पर उसका कोई बड़ा मल्टीपल नहीं होता है. फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 5 तक टेबल लिख दिया. तो 6 12 18 24 30 इज द मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है, इस तरीके बस 5 5 तक टेबल्स लिखने हैं जितने भी नंबर दिए हैं और आपको उनका मल्टीपल्स मिल जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. अब दो नंबर दिए हैं, उसमें से आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. तो पहले आप जैसे मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिए, मतलब 3 का टेबल, और बाद में डैश डैश लगाते हैं, इसका मतलब आगे तक अभी हम और लिख सकते हैं. फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख दिए. अब देखो इसमें सबसे कॉमन क्या है. कॉमन इज कॉमन मल्टीपल इज 12. एक्सक्यूज मी, 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. देन after 12 24 is the second multiple common multiple and then 36 is the common. यहाँ पर आपको नहीं कि 10 तक ही खत्म हो जाएगा, उसके आगे भी लिखना पड़ेगा जब तक कि आपको कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता है ना. मैंने बोला ना मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, आप मल्टीप्लाई करते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा. तो जब तक आपको जैसे 3 कॉमन मल्टीपल पूछे हैं, जो इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए, तो जैसे 12 12, उससे पहले देखो 3 6 9 4 8, कोई भी कॉमन नहीं है, ओनली 12 इज हियर, 12 इज फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 12, देन 24, then 36. ऐसे ही 2 and 6 common first 3 common multiple of 2 and 6. So write down the multiples of 2, then multiples of 6. So first common multiple हो गया 6, then second 12, then third 18. These are the 3 common multiple of 2 and 6. Then 4 and 8. So write down the multiples of 4, then write down the multiples of 8, and 8 8, first common multiple 16 16, then 24 24.
बस इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे 4 और 5, तो पहले 4 के मल्टीपल लिखो। देखो 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 12 जा 48, 13 जा 52। आपको मल्टीप्लाई कर करके तब तक लिखना पड़ेगा जब तक कि आपको कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। जरूरी नहीं कि 10 के अंदर ही मिल जाएंगे, उसके आगे भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे 5, तो क्या हो गया इसमें कॉमन मल्टीपल 20, देन 40, देन 60। दीज आर द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। देन 10 20, तो 10 का टेबल लिखा, 20 का लिखा। जब कॉमन मिल गए पीछे पीछे बस ऐसे डैश डैश लगा देने का मतलब इसको हम और कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 2 के फाइंड कैसे 3 के भी फाइंड कर सकते हैं ना। Here 3 numbers are given 2, 3, 4. Write down the first multiple of 2, then 3, then 4. So 12 is the first common multiple, then 24 is the second common multiple, then 36 is the third common multiple of 2, 3 and 4. समझ में आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि find the common factors of the following number as per example. कि आपको जैसे दो नंबर है 8 एंड 12, तो पहले 8 के फैक्टर्स फाइंड करो, फिर 12 के फैक्टर्स फाइंड करो, और उनको इस तरीके से बना के जो कॉमन है वो ऐसे बीच में लिख देना है। जैसे एक सर्कल ये बनाया, दूसरा उसको ओवरलैप करके बनाओ, तो ये जो स्पेस हो गई वो दोनों की कॉमन हो गई ना, इस सर्कल की भी और इस सर्कल की। वहां पे आपको क्या लिख देने हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो वहां लिख देने हैं। ठीक है, तो 4 और 18, तो पहले मैंने 4 के फैक्टर्स फाइंड किए, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 18 के फैक्टर्स फाइंड किए, 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। सो 4 के हो गए 1 2 4, और 18 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 18। सो कॉमन 1 एंड 2, तो एक सर्कल बनाया मैंने 4 का, एक बनाया 18 का। तो 4 तो 1 और 2 कॉमन, तो 1 2 बीच में आ गए क्योंकि इसमें भी है उसमें भी है। अब यहाँ क्या बचे 3 6 9 18, तो 3 6 9 मतलब जो नंबर है वो साइड साइड में लिख देंगे, और जो बच गए वो 18 के वो यहाँ लिख दिए उसके 18 वाले सर्कल के अंदर, है ना। और 1 और 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो जो ओवरलैपिंग वाला स्पेस है वो वहां पे आ जाएगा। Now 15 and 20. First we find the factors of 15. 1 15s are 15, 3 5s are 15. Then find the factors of 20. 1 20s are 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20. So common factors of 15, 1 3 5 15, and 20 का 1 2 4 5 10 20. अब कॉमन क्या है देखो, 1 कॉमन है, देन 5 कॉमन है, बस यही दो कॉमन है। तो ओवरलैपिंग स्पेस में 1 और 5 को लिख दिया। ये 15 का सर्कल है तो 15 यहाँ लिख दिया, ये 20 का सर्कल है 20 यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या बचा 2 4 और 10, तो जो बचा वो यहाँ लिख दिया 2 4 और 10। और यहाँ क्या बचा था 3 और 15, तो 15 तो है ही 3। समझ में आया? इस तरीके से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जो कॉमन फैक्टर है वो ओवरलैपिंग वाले स्पेस में लिख देंगे, और जो बच गए वो साइड में लिख देंगे। और जो जैसे 27 का तो यहाँ 27 लिख दिया, 36 का सर्कल है तो 36 यहाँ लिख दिया, और जो बच गए वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब ये देखो थर्ड वाला, इसमें 3 है 6 10 14, तो 3 सर्कल बनाए, एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये बना, और एक सर्कल ये बना। तो ये वाला जो स्पेस है वो तीनों के उसमें आ रहा है। देखो ये सर्कल में भी आ रहा है, ये सर्कल में भी आ रहा है, और ये सर्कल में भी आ रहा है। ये जो ऊपर वाला है खाली इन दो में आ रहा है, तो ये नहीं, जो स्पेस तीनों सर्कल के अंदर ओवरलैप हो रहा है वहां पे उनके जो तीनों के कॉमन है। जैसे 6 के तो क्या हो गए 1 2 3 6, 10 के हुए 1 2 5 10, एंड 14 के हुए 1 2 7 14। तो क्या कॉमन है 1 एंड 2, ये दो कॉमन है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बच गए 3 6, तो यहाँ लिख दिया। इसके बच गए 5 10, इसके बच गए 7 14। समझ में आया? इस क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज पर एग्जांपल, जैसा एग्जांपल दिया है उस हिसाब से करना है, तो हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ट्री, ये भी मैंने आपको फोर्थ में करवाया था ना, ये बहुत मजा आता है करने में। प्राइम फैक्टर करना, मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जांपल, जैसा दिया है वैसा करना। जैसे 24 को ब्रेक किया मैंने, 4 6 24, है ना। या मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ। देखो ये तो दिया है इसलिए ऐसा किया है, लेकिन अगर मुझे इस तरीके से करना है, जैसे 24 है ना, 24 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, 2 से ब्रेक कर सकती हूँ। 2 इज अ प्राइम, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। 2 12 जा कर सकती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। 2 12 जा 24, तो 2 तो प्राइम बन गया। अब 12 को मैं ब्रेक कर दूं तो किसमें ब्रेक होगा 2 6 जा होगा, 2 6 जा 12, तो 2 प्राइम हो गया। अब 6 को ब्रेक कर दूं 2 3 जा,
तो हो गया 2 2 2 3 2 2 2 3, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है ना 2 2 2। तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड, दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर ट्री बनाना है, मतलब प्राइम फैक्टर में इसको फैक्टराइज करना है। अब जैसे 18 है तो 18 को मैंने किस में ब्रेक किया, 2 9 जा, तो 2 प्राइम हो गया। अब 9 को ब्रेक किया 3 3 जा, तो 2 3 3 हो गया प्राइम। नाउ 28, तो 2 14 जा, तो 2 प्राइम हो गया, फिर 14 को ब्रेक कर दिया 2 7 जा, तो 2 और 7 प्राइम नंबर हो गए। नाउ 32, तो 2 16 जा, देखो 2 1 जा, मैंने क्या बोला था, जब 0 2 4 6 8 ये कुछ भी होता है लास्ट में तो वो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 जा। नाउ ये तो प्राइम हो गया, अब 16 को ब्रेक किया 2 8 जा, 2 इज अ प्राइम, 8 को ब्रेक किया 2 4 जा, फिर 2 2 जा। इस तरीके से आपको ये फैक्टर ट्री ड्रॉ करने हैं। समझ में आया? फोर्थ में मैंने करवाए थे आपको, ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, ये हम कर चुके हैं और इसका तो मैं आपको वो भी पढ़ा चुकी हूँ, पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, तो ये फैक्टर ट्री आप ड्रॉ कर लोगे। अब है कुछ क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ गार्डन इन मीनल्स हाउस, there is a garden in Meenal's house. In the middle of the garden, there is a path. They decided to the path using tiles of length 3 feet, 4 feet, and 5 feet. The mason tiled the first row with 3 feet tiles, the second row with 4 feet tiles, and the third row with 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the पाथ? मतलब मीनल के घर में गार्डन है, तो गार्डन के बीचों बीच एक रास्ता बनाना है, ठीक है, रास्ता बनाना है उनको, उसमें टाइल्स लगानी है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग 3 फीट की, 4 फीट की और 5 फीट की। इनकी फाइट उसने, मतलब इतनी फीट की उसने टाइल्स लगाने का डिसाइड किया। अब मैसन ने क्या किया, फर्स्ट रो को 3 टाइल्स लगाया, 3 फीट वाले टाइल्स, सेकंड रो में 4 फीट वाली टाइल्स लगाई, थर्ड रो में 5 फीट वाली टाइल्स लगाई, और मैसन को कहीं भी कोई टाइल काटनी नहीं पड़ी। सो देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ? तो उस लेंथ, उस पाथ की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों के मल्टीपल्स फाइंड कर देंगे। तो कौन कौन सी फीट की लेंथ टाइल्स है, 3 फीट, 4 फीट एंड 5 फीट। तो फर्स्ट यू फाइंड द 3 मल्टीपल ऑफ 3, देन 4, देन 5। अब उसमें जो सबसे कॉमन मल्टीपल होगा पहला, क्योंकि क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट, है ना, तो पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60, सो द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 60। तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा पाथ का, वो होगा 60। समझ में आया? शॉर्टेस्ट पूछा है तो पहला कॉमन जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा, तो तीनों के मल्टीपल फाइंड करो। तो देखो आपको कितना निकालना पड़ेगा, 3 का, 3 20 जा, 21 जा, 22 जा तक निकाला है, तो आपको जब तक निकालना पड़ेगा जब तक कि कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। तो 60 is the common multiple, smallest common multiple of 3, 4 and 5. It means shortest length of the path is 60. अब देखो सेकंड क्वेश्चन, नीरज wants to lay tiles on the floor of a room in his house. नीरज जो है वो अपने घर के रूम के में है, फ्लोर में, अपने रूम के फ्लोर में टाइल्स लगाना चाहता है, ठीक है। द साइज ऑफ द रूम इज 8 फीट बाई 12 फीट, और उसके जो रूम का जो साइज है वो 8 फीट बाई 12 फीट का है। In the market, there are 3 kinds of tiles: 2 feet by 3, 7 feet by 4, and 4 by 5 feet. Which size of tile should be he buy for his room so that he can lay it without cutting? अब उसके जो रूम का जो साइज है वो है 8 फीट बाई 12। अब मार्केट में 3 टाइप की टाइल्स अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन है कि वो कौन सी वाली टाइल्स खरीदे जो एकदम फिट बैठ जाए उसके रूम में, कहीं से उसको काटना ना पड़े। तो size of room is 8 feet by 12 feet. तो size of the tile that he should choose a factor of 8 and 12. तो हम क्या करेंगे, पहले 8 और 12 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 8 के फैक्टर फाइंड किए, 1 2 4 8, 12 के फैक्टर फाइंड किए, 1 2 3 4 6 12। तो अब देखो, तो 2 8 जो है, 2 जो है वो 8 का फैक्टर है, और 3 जो है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं। 2 feet, तो 2 is a factor of 8 and 3 is a factor of 12। लेकिन 7 feet by 4, 7 किसी का भी फैक्टर नहीं है ना, 8 का ना 12 का, 4 है लेकिन 7 तो नहीं है। अब यहाँ 4 जो है वो फैक्टर है 8 का, लेकिन 5 जो है वो किसी का भी फैक्टर नहीं है, तो मतलब ये दोनों टाइल्स नहीं चलेगी। ये जो टाइल्स हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों फैक्टर है 8 और 12 के,
तो इसलिए ये वाली टाइल्स अगर वो लगाएगा तो उसके फ्लोर में एग्जैक्ट टाइल्स लग जाएंगी, कोई भी कट नहीं करना पड़ेगा. सो ही बाय 2 feet by 3 feet size of the tiles because 2 is a factor of 8 and 3 is a factor of 12. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ जगदीश भाई किचन इज 3 centimeter by 200 centimeter. If he wants to lay the floor with tiles, how many square tiles of 20 centimeter will be needed? अब जगदीश भाई का किचन का जो फ्लोर है वो 300 बाई 200 है सेंटीमीटर है. अब वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स चाहिए होगी? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके फ्लोर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और टाइल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो साइज ऑफ फ्लोर इज 300 सेंटीमीटर बाई 200 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर शेप है इसका मतलब, है ना, क्योंकि क्या दिया हुआ है देखो, ये इसका मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का फ्लोर है उसका, क्योंकि क्या दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, मतलब उसकी लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर और वो विड्थ कितनी है 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर. अब इसमें उसको टाइल्स लगानी है ऐसे 20 स्क्वायर साइज की. कौन से साइज की? स्क्वायर. स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. इस तरह की उसको टाइल्स लगानी है बिना काटे हुए. तो हम क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड एरिया ऑफ द टाइल्स. सो नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ फ्लोर बाय एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सिखाया था आपको. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. और टाइल्स कैसी है, स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो लेंथ कितना है 300, ब्रेथ कितना है 200 और साइड ये स्क्वायर टाइल्स है मतलब एकदम ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा. तो इसका एरिया फाइंड करने के 20 मल्टीप्लाई बाई 20. सी 300 मल्टीप्लाई बाई 300 मतलब 20 मल्टीप्लाई 20. एक जीरो से ये जीरो कट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से 20 10 टाइम कट गया, 2 से 30 15 टाइम कट गया, 15 10 जा 150. इसका मतलब कितनी टाइल्स चाहिए, 150 टाइल्स विल बी नीडेड टू कवर दिस फ्लोर. तो समझ में आया, क्या दिया था, किचन का फ्लोर, है ना, उसको किचन के फ्लोर में टाइल्स लगानी थी जिसकी लेंथ थी 300 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 200 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर टाइल्स लगानी थी उसका साइज टाइल्स का जो एक साइड थी वो थी 20 सेंटीमीटर. तो कितनी टाइल्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल्स. एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स होएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो देखो 300 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20. तो ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, 2 10 20, 2 15 30, 15 10 150 tiles will be needed. Okay, now next question. There are 3 barrels having diesel of 24 liters, 36 liters and 48 liters. Find the container of the highest measurement that can fill the diesel of all the 3 barrel in whole numbers. मतलब 3 कंटेनर हैं, बैरल्स मतलब बड़े बड़े डब्बे हैं डीजल के. 24 लीटर डीजल है एक में 36 लीटर डीजल है, एक में 48 लीटर डीजल है. अब ये बोल रहे हैं कि उन तीनों में से एक बड़ा, एक कितने बड़े का बड़ा मेजरमेंट का एक डब्बा बनाया जाए जिससे अगर उन बैरल को खाली करें तो पूरा पूरा बैरल खाली हो जाए, कुछ भी डीजल उनके अंदर ना बचे. तो क्या करेंगे, उनका फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड किए 24 के, 36 के, 48 के. अब इसने क्या पूछा है, हाईएस्ट. देखो इस क्वेश्चन में हमने मल्टीपल, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा था, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो हमने स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया था. यहाँ पे हाईएस्ट मेजरमेंट पूछा है तो हमने तीनों का फैक्टर्स फाइंड किए. तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 12, तो आंसर हो जाएगा 12 लीटर के मेजरमेंट का अगर हम डब्बा बनाएं उससे हम बैरल खाली करें तो बैरल पूरा पूरा खाली हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, सी में बताऊं. जो फर्स्ट बैरल कितना है 24, तो देखो तो 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करती हूँ सी, तो 12 2 जा 24, मतलब 2 बार ही निकालने में वो डब्बा खाली हो जाएगा.
12 लीटर के डब्बे से अगर हम निकालेंगे तो एक बार में 12 लीटर आ जाएगा और दूसरी बार में 24 लीटर आ जाएगा, तो 2 बार में 24 बार बैरल खाली हो जाएगा। तीसरा है 36, दूसरा डब्बा, दूसरा बैरल कितना है 36 लीटर का है। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करती हूँ तो 12 3 जा 36, मतलब ये बैरल जो है वो 3 बार में ही खाली हो जाएगा। और चौथा है 48, 48 को मैं 12 से डिवाइड करती हूँ तो 12 4 जा 48, तो ये वाला थर्ड वाला बैरल जो है वो 4 बार में खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड द कंटेनर ऑफ द हाईएस्ट मेजरमेंट दैट कैन फिल द डीजल ऑफ ऑल द 3 बैरल इन होल नंबर्स। होल नंबर ये 2 बार में खाली कर देगा, ये 3 बार में खाली कर देगा, इसलिए हाईएस्ट पूछा है। अगर लोएस्ट पूछा तो 1 कॉमन फैक्टर हो जाता, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट मेजरमेंट, ये कितने बड़े से बड़े मेजरमेंट का हम डब्बा बनाए जिससे कि हम वो पूरा पूरा खाली कर दें। तो हमने तीनों के फैक्टर्स फाइंड किए, उसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन था 12, तो आंसर इज 12 लीटर। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना, लीना एंड सीमा हैव लिव नियर ईच अदर। ये तीनों एक साथ पास में रहती है। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज 20 फीट। अब उनका जो घर से सड़क तक का रास्ता है तीनों का इक्वल है, 20 फीट है। दे डिसाइडेड टू द टाइल द पाथ अप टू द रोड। मतलब जैसे ये समझ लो ये रोड है ना, यहाँ पे बीना का घर है, यहाँ पे लीना का घर है और यहाँ पे सीमा का घर है ना, और यहाँ पे ये रोड है। तो तीनों का जो है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस है, घर से लेके रोड तक का जो रास्ता है वो तीनों का इक्वल है। कितना है? 20 फीट। बीना के घर से भी 20 फीट है, लीना के घर से भी 20 फीट है और सीमा के घर से भी 20 फीट है। ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू द टाइल द पाथ अप टू द रोड। अब उन्होंने सोचा कि इस पाथ में हम टाइल्स लगाते हैं, तो दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो तीनों जो है अलग अलग साइज की टाइल्स लेकर आए। इफ दे कुड द टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स देन फाइंड द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज बॉट। मतलब एक छोटी लाई, एक उससे थोड़ी बड़ी लाई, एक थोड़ा उससे बड़ी लाई, अलग अलग साइज की टाइल्स लेकर आई और तीनों जो टाइल्स लगाए वो बिना कटे, मतलब एकदम फिट लग गई। तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी? तो देखो क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 20 के फैक्टर्स फाइंड किए, 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20। तो 1 2 4 5 10 20। अब इसमें से कोई सी भी साइज की वो लेके आ जाए, 2/4 है ना, 4/5, 1/2, तो वो सब टाइल्स जो है इसमें एग्जैक्ट फिट हो जाएंगी, क्योंकि ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 20 ना, सबके सब फैक्टर्स है 20 के। तो लेंथ ऑफ द पाथ इज 20 फीट। तो बीना चूज स्मॉलेस्ट टाइल्स, लीना टेक्स द मिडल साइज एंड सीमा इज लार्जेस्ट। तो बीना बॉट 1/2, तो कोई भी ले लो, 1/2 ले लो। अगर बीना ने 2/4 ली तो लीना ने 4/5 ली है और सीमा ने 5/10 ली है। मतलब एक ने छोटी ली है, एक ने थोड़ी उससे बड़ी ली है, एक ने बड़ी, अलग अलग साइज बोला है ना। या इसने 1/2 ली है तो उसने 2/4 ली होगी, या उसने 4/5 ली होगी, क्योंकि ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 20। तो इसलिए उन्होंने क्या पूछा था कि उनका साइज क्या होगा टाइल्स का, तो ये साइज होगा। अंडरस्टूड? नाउ टेस्ट योरसेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 18? मतलब इन चारों में से कौन सा 18 के टेबल में नहीं आता? 18 में 18 तो आता है, 54 भी आता है, 1 10 180 भी आता है, खाली 35 नहीं आता है। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 75? फैक्टर ऑफ 75 मतलब 75 उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 6 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 5 से। 5 1 5, 5 5 25। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ 75, या 75 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 5 उसका फैक्टर आएगा। द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 12, तो 16 के फैक्टर्स डिफाइन करो। तो 16 के फैक्टर क्या होंगे? 1 16 जा 16, then 2 8 are 16, 2 8 are 16, and 4 4 are 16, 4 4 are 16. Okay, okay. Now next is next is 12. So 1 12 are 12, 2 6 are 12, and 3 4 are 12, और 4 3 जा 12। अब 3 4 जा लिखो या 4 3 जा लिखो, एक ही बात है। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1
2, 4, 8 एंड 16 एंड 12 के क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So question is the common factor of 16 and 12. The common factor of 16 and 12. तो क्या हो जाएगा 4 भी है 2 भी है 1 भी है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है 6, 4, 8 एंड 10, तो आंसर इज 4। वैसे तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 3 कॉमन फैक्टर है, पर ऑप्शंस में ओनली 4 दिया है, 4 इज द आंसर। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, तो 4 के मल्टीपल लिखो 5 के मल्टीपल लिखो, तो 20 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, अब 3 और 4 का स्मॉलेस्ट, तो 3 का लिखोगे, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और सेकेंड इज 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो देखो 12 भी मिल गया। स्मॉलेस्ट पूछा है तो पहला ही जो कॉमन मल्टीपल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो इस तरीके से पूछा हो स्मॉलेस्ट, तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो 12 इज द आंसर। तो समझ में आया, ये लेसन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारा जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें ये आपके 1 to 7 चैप्टर एग्जाम में आएंगे। इसको आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, आपको अपनी वर्कबुक में कर लेना है। उसके बाद पेपर स्टाइल वगैरह सब हम आपको देंगे बाद में, है ना। मैंने आपको सिलेबस बता देती हूँ, 1 to 7 आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पूरा पेपर वर्कबुक में से ही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए हैं, तो हमारे जो एमसीक्यू चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला होगा वो उसमें से ही होगा, इसलिए हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं पीछे वो अच्छे से कर लेना है। बाकी मैं आपको जो वर्कशीट दूंगी अब इसके बाद वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, बाय एंड टेक केयर। पर इंटरनल मार्क्स 20 आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके जब नोटबुक कंप्लीट होगी वर्कबुक उसके ही बेसिस पे मिलने वाले हैं। सो प्लीज complete your work and send me the pics of your complete work. Bye and take care.